मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा जागरूकता को लेकर इस चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें प्रदेश के लखनऊ जनपद के कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को अभी तक मैंने कवर किया है और आप लोगों के समक्ष एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। अभी तक आपने जो मुझे देखा है लगभग माध्यमिक विद्यालयों में मुझे देखा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा विद्यालय दिखाने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा गरीब परिवार के बच्चों को शाम को समय अभी 6:30 बज रहा है और यहाँ पर बाई प्रोफेशन कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है जो ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को अपना कीमती समय दे रहे हैं अपने बच्चों की तरह। तो मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि एक बल्ब की रोशनी में बाहर एक टीचर बैठे हुए हैं जो कि बाई प्रोफेशन लॉयर हैं। अभी मैं इनसे बात करके आपको दिखाऊंगा। कुछ बच्चे बाहर बैठे हैं और आगे अंदर चल करके आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर एक शिक्षिका पढ़ा रही हैं जो कि प्रोफेशन से ये डॉक्टर हैं और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं, एक सामाजिक कार्य कर रही हैं। तो आइए चलते हैं, पहले आपको हम अंदर की आते हुए हम बाहर के बच्चों से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। मैम 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर निधि द्विवेदी। आप डॉक्टर हैं? मैम इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे लाइट की रोशनी में कुछ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो एक डॉक्टर आप हैं बाय प्रोफेशन और इन बच्चों को आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो इनके इंटरेक्शन में आप कैसे आए? आप इधर से आकर के दिखाएं तो मैम से बात हो जाएगी। आपको नज़र आ रहा है मैं वैसे यहाँ वॉक करने आती हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे देखा कि वो सर जो है यहाँ कुछ बच्चे पढ़ा रहे हैं रूम के अंदर। तो मैंने भी पूछा कि पता चला कि हाँ ये लोग सब बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने इन लोगों से पूछा क्या पढ़ना चाहोगे, कौन सा सब्जेक्ट। तो सब ने कहा कि इनको इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, तो इसलिए फिर मैं इनको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर रही हूँ फ्रॉम द स्क्रैच बिगनिंग से। तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? आप स्पेशलाइजेशन एमडी मेडिसिन मेडिसिन एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आई हैव डन। मैं यहाँ पे आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं? जी मैम ये एक सामाजिक आप कार्य कर रहे हैं, पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे कि आप इन जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज के टाइम पे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बहुत बड़ी आपकी पद होता है, आपके पास में समय नहीं होता, फिर भी आप अपने कीमती समय निकाल करके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है? अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली, बच्चों के साथ वैसे ही अच्छा लगता है और इन लोग को पढ़ाने में मतलब कि मैं देख रही हूँ जब से इनको पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को बिल्कुल नहीं आता है। जो मैं पढ़ाती हूँ ये लोग सीख लेते हैं, नहीं होता है तो पूछ लेते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाने में और बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ इन लोगों को पढ़ाने के लिए। आगे भी मतलब इन लोगों से सॉरी सोशल एटिकेट्स, मैनर्स, गेम्स वगैरह, इंटरैक्टिव गेम्स, जैसे कुछ ये सीखे उन गेम्स वगैरह से, बिकॉज ये पार्क है यहाँ पे, तो वो सब भी आगे मेरे है सोचा हुआ है करेंगे, थोड़ी ठंड कम हो जाए तो। पढ़ाना नॉट ओनली बुक्स एंड बोर्ड, आउटसाइड द क्लास ऑल्सो, बाहर जाके खेल कूद में भी सीखें कुछ, टीम बिल्डिंग गेम्स वगैरह, दोस्ती हो आपस में, एक दूसरे की सुने, और ऑल वैल्यूज होते हैं वो खेल के थ्रू भी सिखा सकते हैं। उसमें क्लास में बैठ के खाली बोल बोल के सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सब भी करूँगी आगे भी। कहीं ना कहीं आप शिक्षा के साथ में बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी देना चाहते हैं? बेसिक इंसान इन बच्चों के साथ ये होता है बिकॉज अभी छोटे हैं इतने कि वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड वैल्यूज़ जो होते हैं वो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे चल के एक अच्छे इंसान बने और फिर पढ़ाई में भी उनको ऑब्वियसली हेल्प होगा। इट्स नॉट खाली मॉरल साइंस नहीं है, लेकिन वैल्यूज़ भी सीखेंगे, एटिकेट सीखेंगे, तो इन्हीं को बाद में काम आएगा, चाहे पढ़ाई हो चाहे इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो। दैट्स वैसे, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि हाँ आई एम ऑल्सो कनेक्टेड टू रॉबिन हुड करके एक ग्रुप है लखनऊ में, जो स्लम्स में वो लोग खाना पहुँचाते हैं, तो मैं उनसे भी जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ पे एवरी सैटरडे अलीगंज में एक मंदिर है, उसके पीछे 10-12 बच्चे हैं, तो जो खाली होता है वहाँ जाके बच्चों को पढ़ा देते हैं। एक डॉक्टर की इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है और उसके बाद में अपना कीमती समय निकाल करके अपने बच्चों को भी समय देना होता है, परिवार को भी देना होता है, और फिर इन बच्चों को पढ़ाना कितना डिफ़िकल्ट आपके लिए होता है? डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली मेरी डॉटर मेरे पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। अभी उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर मैं इन लोगों को बहुत गैप हो गया इन लोगों को पढ़ाई के लिए। तो वैसे तो अभी बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल दैट मेरी बेटी छोटी है, तो मेरा बाहर इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है अभी, एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स तो नहीं है। तो मैं अभी टाइम निकाल रही हूँ, बाद में भी मैं 1 घंटा तो निकाल ही सकता है इंसान अपनी लाइफ में,
कुछ करना है उसे अगर तो 1 घंटा तो कोई मुश्किल बात नहीं, चाहे कोई डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, कोई भी प्रोफेशन हो, 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए इसके भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं। करना चाहे तो हर प्रोफेशन में लोग टाइम में निकाल के, और करते भी हैं लोग, नॉट ओनली पढ़ाना, लोग कर रहे हैं टाइम निकाल के, करते हैं लोग। तो ये आपके ऊपर है कि आप विल पावर है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप 1 घंटा आधा घंटा निकाल के कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अंदर इच्छा होनी चाहिए। देखिए, हम लोग अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं, और भगवान सिर्फ आपको अस्पतालों में नहीं मिलते, इन तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपना कीमती समय निकालने के बाद अपनी डोनर ड्यूटीज़ पूरी करते हैं। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू कि आप एक बहुत नेक काम कर रहे हैं। क्या नाम है आप लोगों का? आकाश। आकाश। आकाश किस क्लास में पढ़ते हो? हम 2 क्लास में। क्लास 2 में पढ़ते हो। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा सब्जी लगाते हैं। आपको मैम पढ़ाते हैं, तो जो मैम पढ़ाते हैं वो समझ में आता है आपको? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में भी आता है। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे मतलब पढ़ने आए आप? किसने बताया था आपको? हमें सर जी ने बताया था अगर पढ़ना है तो आ जाना, तो हम आ गए थे उस दिन से। ओके। आपका क्या नाम है? राधिका। राधिका, आप इधर से आओ थोड़ा। राधिका, आप किस क्लास में पढ़ते हो? याद ही नहीं है। 5 में। 5th क्लास में हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हो? मुझे 1 महीने होले। यहाँ पे आपको 1 महीने हो गए आते हुए। मैम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश समझ में आता है? हाँ, आता है। अच्छे से पढ़ाते हैं? अच्छे से पढ़ाती हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे कुछ पढ़ करके मुझे बताओगे थोड़ा बहुत? ये बोर्ड पे क्या लिखा है मैम ने? दिस इज वावल्स बताइए, वावल्स क्या होते हैं? वावल्स। वावल्स A E I U नहीं, हाँ O U। और वावल्स और बाकी जितने जो ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होते हैं, इसमें क्या फर्क होता है? वावल्स के आगे क्या लगाते हैं? वावल्स के आगे दिस दिस डैश एप्पल, एप्पल। दिस। आपका क्या नाम है? काजल। काजल, किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 1 में। 1st में हो आप। यहाँ पे आपको मैम पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है पढ़ने में? हाँ, पापा क्या करते हैं आपके? सब्जी बेचते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, कोई बहुत मैं कहता ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत साउंडफुल फैमिली से हैं, और जिस हिसाब से मैम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हैट्स ऑफ है। क्या नाम है आपका? आप किस क्लास में हो? 6th क्लास में हो। यहाँ पे आप कब से पढ़ रहे हो? 1 महीना हो गया। 1 महीने हो गए लगभग, आप सभी को 1 महीने हो गया यहाँ पढ़ते हुए। अच्छा, ये जो निधि मैम आपको पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं ना? यस। अच्छा लगता है पढ़ने में? बहुत। अभी आप के कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, तो आप लोगों को पढ़ने में ऑनलाइन क्लासेस लिए आप लोगों ने? ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिए आप लोगों ने, तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपको? नहीं जा रहे इस समय, और नहीं हो रहा है। तो आपके स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है अभी? हो रही है। तो आपके पास क्या मोबाइल वगैरह है कि नहीं है? बड़ा वाला नहीं है मेरे पास। आपके पास में मोबाइल नहीं है, तो पढ़ाई आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप वो सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हो, अपना पढ़ाई कैसे कंप्लीट करते हो? ये तो नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा, मतलब आप जो यहाँ पे आते हो अभी वही केवल पढ़ पा रहे हो, जो स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आप लोग वो नहीं पढ़ पा रहे? ओके। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? खुश है। किस क्लास में हो? 1। 1st में हो आप? मैं 1 में। देखिए, बच्चे तो हैं, जिस हिसाब से मैम लोग एफर्ट कर रहे हैं, अभी 1 महीने हुए आए हैं, और इनके जो फैमिली। आपके पापा क्या करते हैं बेटा? मिस्त्री का काम करते हैं। आपके क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? सब। ओके। देखिए, एक्चुअली जो बच्चे हैं और जो मैम जिस लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की क्लासेस। तो मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। अभी हम बाहर चल के एक शिक्षक और पढ़ा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आपका जो व्हाटएवर आप जो कर रहे हैं, जहाँ भी दिखाएंगे, तो प्लीज़ कुछ करिए कि एजुकेशन की तरफ गवर्नमेंट या जो भी लोग हैं थोड़े जागरूक हों, योगदान दें। लोग तो अपना कर रहे हैं अपनी लेवल पर, जो इंडिविजुअल हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, उनको बहुत इम्प्रूवमेंट की स्कोप है और ज़रूरत है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार सिंह। आप सर क्या करते हैं? हम अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय में।
सर जैसा कि अभी मैंने देखा, स्टैंडिंग काउंसिल है। अच्छा अच्छा सर, जैसा मैंने अभी बाहर से देखा था कि यहाँ पे लाइट जल रही है, मैम अंदर पढ़ा रहे हैं और आप बाहर पढ़ा रहे हैं, तो मैंने देखा कि एक छोटे से बल्ब में रात में ऐसा कौन सा विद्यालय चल रहा है और कौन यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ा रहा है। तो सर ये जो आप पढ़ाते हैं, क्योंकि एक आप प्रोफेशन से लॉयर हैं और लॉयर के पास भी इतना समय नहीं होता, तो इन बच्चों को कैसे समय निकाल देते हैं आप? देखिए, समय निकाला जाता है जब आदमी स्वांतः सुखाय कोई काम करता है। समाज के वेलफेयर में न सोचिए, केवल अपने वेलफेयर में सोचिए, आत्मसंतुष्ट के लिए, तो आपके पास समय निकल आता है। और अगर नहीं करना चाहते तो समय नहीं है। समय का अभाव तो किसी के पास नहीं, 24 घंटा व्यक्ति के पास होता है। 1 घंटे में कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई प्रोजेक्ट पीछे हो। मतलब टाइम मैनेजमेंट अगर करना चाहें तो हर आदमी कर सकता हाँ, हर आदमी कर सकता है, कोई भी आदमी, और मैनेज कर सकता है आराम से। और नहीं करना है तो आदमी अपना होमवर्क नहीं करता है, वो तो अलग बात। है। सर यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? हम जो है इनको बेसिक चीज़ लिखना पढ़ना सिखाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। राइटिंग सिखाना सबसे बेसिक ज़रूरी है, राइटिंग। फिर पढ़ना आ जाए तो उसके बाद बाकी तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। सर बच्चे पढ़ने में कैसे हैं? बच्चे कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 2 हैं देवा महादेवा। मैं ये मान के चलता हूँ अगर मैंने इनको पढ़ा लिया तो समझो भगवान को पा लिया है। वो नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। मतलब आपके अनुसार जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, इनकी पारिवारिक और माली हालत जो है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, बहुत गड़बड़ है इनको। और हम आज से नहीं, हम 2003 से जुड़े हैं। आपको बताएं, बर्तन मांजने वाली के लड़का एक जो है ITI करके हाई स्कूल के बाद, ये पिछले कोरोना में जब उसके माँ बाप का बर्तन मांजना वो सब छूट गया था तो उसको नौकरी मिल गई थी। सर की माँ ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे बेटे की नौकरी लग गई, तो जो सुख मुझे कल्पना हुआ। देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, वो एक दिन में नहीं डेवलप होती है, वो 20 साल लगते हैं एक बच्चे को निकालने पर। तो मेरा ये टारगेट है, अगर मैंने 100 बच्चों को पढ़ाया, अगर एक भी निकल गया तो जीवन सफल। मैं बाहर से निकल रहा था, आप इन जैसे बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा कि एक ऐसा विद्यालय भी कवर किया जाए जो कि विद्यालय बंद होने के बाद खुलता है। और आज मैं अंदर आया तो आप लोगों के बारे में जान करके मैं और हैरान हो गया कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो एक्चुअल में ही एक अलग किस्म के शिक्षक हैं, जो कि अपने प्रोफेशन के साथ इन जैसे बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत महत्व समझते हुए इनको अपना समय दे रहे हैं। तो सर आपने मुझे इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका और धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आप इसी तरह से बच्चों का भविष्य के लिए आप आगे बढ़ते रहें। और हम ही नहीं, आप जैसे आपके साथ में बहुत सारे ऐसे भी लोग जो ये देखें वीडियो, इन तरह के बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चों तक शिक्षा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमारा ही नहीं, ये मेरे चैनल का भी मानना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के लिए ही हम लोग भटक रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, बहुत 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 खुशी हुई आप लोगों से मिलके।